चाहिए कि अगर मरीज जो है वो कंप्लेंट कर रहा है आपको कि हम लोगों को टीबी की दवा खाते ही भूख मर गई, जॉन्डिस होने लगी, आंखें पीली लगने लगी, पेशाब पीला होने लगा, तो क्या करना चाहिए? तो एक तो है कि हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कहते हैं पूरी दवा बंद कर दो, 5, 7, 10 दिन बाद फिर दवा को शुरू करेंगे। पर मेन जो कल्प्रिट ड्रग है वो है पायराजिनामाइड। क्या है? पायराजिनामाइड। तो उसको हमें हटा लेना है। इससे भूख हटती है, भूख कम हो जाती है, लिवर में इन्फ्लेमेशन आता है, और कई मरीज कंप्लेंट करते हैं कि जोड़ों में भी सूजन और जोड़ों का दर्द बताते हैं। इथेम्ब्यूटॉल का क्या साइड इफेक्ट होता है पता होना चाहिए हम लोगों को। इससे विजन की प्रॉब्लम होती है। अगर टीबी की दवा खाते ही आदमी कहते दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है, कलर ब्लाइंडनेस हो रही है ना, विजन में कमी आ गई है, तो इसका मतलब जरूर इथेम्ब्यूटॉल दवा ऐसी है जो उसको नुकसान कर रही है। तो हमको इथेम्ब्यूटॉल को रोकने की बात सोचनी चाहिए और अपने डॉक्टर को जाकर के इस बात को बताना चाहिए। कौन सी टीबी की ऐसी दवा है? जब भी टीबी का मरीज होगा तो उसका पेशाब ऑरेंज कलर का होने लगता है। कैथेटर में देखते हैं लाल रंग का ऑरेंज कलर का पेशाब होता है। कौन सी ऐसी दवा है जो पेशाब के कलर को चेंज करती है? कोई बता पाएगा? रिफेम्पिसिन। ठीक है, तो रिफेम्पिसिन एक ऐसी दवा है जो खाली पेशाब का ही कलर नहीं, कई बार सलाइवा का कलर, पसीने का कलर, दांत का कलर और आंसू निकलेंगे उनका कलर रेड ऑरेंज करने की क्षमता रखती है। इतनी चीजें मोटी मोटी हम लोगों को एज नर्सिंग ऑफिसर्स ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट और ट्यूबरकुलोसिस की दवाओं के बारे में पता होनी चाहिए। अब बारी आई कि लंबा इलाज क्यों चलता है? लंबा इलाज इसलिए चलता है क्योंकि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जब शरीर में एक बार घर कर जाता है तो वो बहुत तेजी से उसका कॉलोनी काउंट बढ़ने लगता है और बहुत तेजी से हमारे शरीर में नुकसान पहुंचाने लगता है और बॉडी के टिश्यू को डैमेज करने लगता है। तो उसको जब तक संपूर्ण इलाज नहीं दोगी, इरेडिकेट नहीं करोगी, जब तक उस बैक्टीरिया के काउंट को जीरो बॉडी से नहीं करोगी, तब तक तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। इसलिए WHO और कई सारी ऐसी एजेंसीज द्वारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बनाए गए कि इस टीबी में 6 महीने चलेगा, इस टीबी में 9 महीने चलेगा, इस टीबी में बोन टीबी बड़ी जटिल टीबी है तो 12 महीने चलेगा। एक और प्रकार की टीबी होती है जिसको MDR कहते हैं, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, जो इन 4 दवाओं से ठीक नहीं होती, जिनमें 4 दवा काम नहीं करती हैं। उसके लिए और बहुत सारी दवाएं हैं जो हम देते हैं। मैं शॉर्ट में 1 मिनट में बता दूंगा कौन कौन सी दवा हैं, तो बोलिएगा। रिफाब्यूटिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, इथियोनामाइड, प्रोथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, बीटा क्विनिलीन, क्लोफाजीम, लाइनोजोलिड, हाई डोज ऑफ आइसोनियाजाइड, इमिपेनम, मेरोपेनम। इतनी दवाएं हैं जो एंटीबायोटिक ग्रुप की हैं पर जिनका एंटी ट्यूबरकुलर एक्शन भी है। कई बार जब टीबी ठीक करने की जो 4 दवाएं हैं कॉम्बिनेस्ट काम नहीं करती तो इन दवाओं के कॉम्बिनेशन को लगा करके हमको टीबी का इलाज करना पड़ सकता है। तो अगर कभी आप देखें कि एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट में ये दवाएं लिखी हैं तो अचंभित नहीं होना है, इन दवाओं को भी दिया जा सकता है। समझ गए आप लोग? ओके।